नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यश कीर्ति में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड की 67 अध्यायों में से अध्याय 5 से लेकर 26 तक बाली का ही वर्णन किया गया है। फिर भी रामायण में बाली की मुख्य भूमिका रही है, विशेषकर उसके वध को लेकर। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई है और किष्किंधा का राजा भी है तथा उसे इंद्र का पुत्र भी बताया जाता है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बाली जिस किसी से भी युद्ध करता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आदि शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक असुर का वध कर दिया था। दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई माया का भी एक गुफा में जाकर वध कर दिया था। इस घटना के बाद बाली और सुग्रीव के बीच शत्रुता पैदा हो गई। इसी शक्ति के कारण वनराज बाली से युद्ध करने में देव, दानव या मानव कोई भी समर्थ नहीं था। परंतु दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वनराज बाली से जुड़ी अतिरोचक प्रसंग बताने जा रहे हैं। जब वनराज बाली और महाबली हनुमान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था, क्या महाबली हनुमान जी ने बाली को पराजित कर दिया था या बाली ने हनुमान जी को पराजित कर दिया था? बात तब की है जब वनराज बाली और असुर राज रावण के बीच में युद्ध छिड़ गया था। तो बताया जाता है कि बाली ने अपने वरदान के बल के रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबाए रखा था। रावण ने हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। इसी युद्ध के बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा था। अपनी ताकत के नशे में बाली इतना चूर हो गया था कि यहाँ वहाँ लोगों को चुनौती देता रहता था। एक दिन बाली ऐसे ही वन में चिल्ला रहा था कि कौन है यहाँ जो मुझसे युद्ध कर सकता है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करके दिखाए। हनुमान जी उसी वन में तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान श्री राम का जप कर रहे थे। तभी बाली के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उनकी तपस्या में खलल पड़ने लगी और उन्होंने बाली से कहा, हे वनराज, आप अधिक बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, परंतु आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? इस तरह बाली क्रोध में आ गया और उसने हनुमान जी को ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को भी चुनौती दे दी। बाली ने हनुमान जी को कहा कि तुम तो क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मुझे इस युद्ध में नहीं हरा सकते हैं। अगर ताकत है तो बुलाओ अपने राम को। राम जी का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। युद्ध के लिए निश्चय किया कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के मध्य युद्ध आरंभ होगा। अगले दिन हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार होकर निकले ही थे कि तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह बाली की इस चुनौती को स्वीकार ना करे। इस बात का हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, बाली जब मुझे ललकार रहा था तब तो सब कुछ ठीक था, परंतु उसने मेरे प्रभु श्री राम को भी चुनौती दे दी, इसलिए मैं उसे यह सबक सिखाकर ही रहूंगा। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को फिर से समझाने का प्रयत्न किया तो हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, अब अगर मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी? इस बात पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप युद्ध के लिए अवश्य जा सकते हो, परंतु अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। बाकी शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। युद्ध से लौटकर यह शक्ति फिर से हासिल कर लेना। हनुमान जी ब्रह्मा जी की बात को मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा
लेकर चल पड़े। युद्ध के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के अंदर प्रवेश कर गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू होने लगी। उसे लगने लगा कि ताकत का समंदर जैसे कोई हिलोरे ले रहा हो। चंद पल के लिए बाली को लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फट जाएंगी, रक्त बाहर निकलने लगेगा। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान व्यक्ति का छोटा भाग भी नहीं सह पा रहा है। अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान से कोसों दूर चले जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि हनुमान जी उससे कई अधिक शक्तिशाली हैं। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी इतने शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके बल के बराबर भी नहीं हूँ और मैं उन्हें ललकार रहा था। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपनी ताकत पर इतना अहंकार हो गया था कि मैं लज्जित हो रहा हूँ। प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। दोस्तों, यह प्रसंग कई सबक सिखा देता है कि व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाए, परंतु उसे घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बाली और हनुमान जी से ये जुड़ी रोचक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी धार्मिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।